जब लेता है तो न जाने कितना जो है छानबीन करता है, न जाने कितना जो है तलाश जुस्तजू किया करता है। और हाल क्या है, एक लिबास इंसान एक बार लेता है, एक बार एक टेलर से सिलवाने के बाद बहुत ज्यादा तो साल भर लिबास पहनेगा, उससे ज्यादा बढ़ा तो 2 साल पहनेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो बीवियां हैं इनको लिबास से तशबीह दी गई है। ये ऐसी बीवियां नहीं है जिसे हम और आप 1-2 साल के लिए इंतजाम करें, बल्कि हमारा लिबास जो है अगर एक बार फट जाए तो हम और आप दूसरा लिबास ले लेते हैं। हमारा लिबास साल भर में खराब हो जाता है, मगर अल्लाह ताला ने हमारी बीवियों के लिए 1-2 साल के लिए ही बल्कि हमेशा के लिए एक बीवी को एक शौहर के हुकूक को बताया है और एक बीवी को कहा है कि तुम अपने शौहर के लिबास हो। नौजवानों तो आप थोड़ा सोच लो, जब एक साल के लिए एक लिबास को आप लेते हैं तो आप हमारी से लेकर हरैया तक जाते हैं, हरैया से लेकर बस्ती तक सफर हो जाता है, बस्ती से कलीलाबाद तक आप जा सकते हैं। लेकिन ये एक लिबास जो 1 साल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ये बीवियां हैं, ये जो औरतें हैं, इनको लिबास कहा गया है। ये 1 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इकट्ठा किया जाता है, पूरी जिंदगी का इंतजाम किया जाता है। इस तरह जिस तरह आप जो है लिबास को तलाश और जुस्तजू करते हो, उसके बाद लिबास का इंतखाब करते हो, इसी तरह जब अपने शादी करना हो और उसके लिए बीवी का इंतजाम करना हो तो चाहे जैसे बाजारों लड़की का इंतजाम ना कर लो, बल्कि जो है उसके चाल चलन को देखो, उसके किरदार को देखो, उसकी सीरत और सूरत को देखो, तब जाके तुम उससे शादी करो। क्योंकि अगर एक बार तुम शादी करोगे तो ऐसा नहीं कि हर महीना तुम बदलती करते रहोगे, बल्कि जो बीवियां तुम्हारी हो जाएंगी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी बीवी बन के रहेगी। और अगर तुमने जो है वो बीवी इख्तियार करने से पहले अगर तलाश और जुस्तजू कर लिया है तो आप जाने जो है तलाश करने के बाद शादी के बाद जो है आप परेशान नहीं रहोगे। अगर आपने अपने एतबार से किया है, जैसा कि मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, अल्लाह यानी जो औरतें तुम्हें अच्छी मालूम है तुम उससे शादी करो, जो तुम्हें नेक मालूम हो तुम उससे शादी कर लो, जो तुम्हें भली मालूम हो, दीनदार मालूम हो, तुम उससे शादी कर लो। अल्लाह देखे यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे माँ बाप को पसंद आ जाए तो तुम शादी कर लो, ये नहीं कहा तुम्हारा भाई पसंद कर ले तो तुम शादी कर लो, ये नहीं कहा तुम्हारी बहन पसंद कर ले तो तुम शादी कर लो। क्योंकि जिंदगी तुम्हारे माँ बाप को साथ में नहीं गुजारनी है, जिंदगी तुम्हारा भाई नहीं गुजारेगा, जिंदगी तुम्हारी बहन नहीं गुजारेगी। हो सकता है तुम्हारा भाई लड़की देखे तो दौलत को देख के लड़की देखे, हो सकता है तुम्हारा बाप लड़की देखे तो दौलत को देख के लड़की देखे, हो सकता है तुम्हारा बाप लड़की देखे तो अशमतो जाहो जलाल देख के लड़की देखे। मगर जब तुम लड़की देखोगे, जब तुम अपने एतबार से शरीयत के दायरे में अगर इंतखाब करोगे तो तुम जो है दौलत को तरजीह नहीं दोगे। अगर तुम्हारे अंदर दीन का चिराग रोशन है तो तुम जो है दौलत को तरजीह नहीं दोगे, बल्कि दीनदारी को तरजीह दोगे। और दीनदारी की बुनियाद में अगर तुम शादी करोगे तब आप जानो जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कहा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी तुम औरतों के लिबास हो, औरतें तुम्हारी लिबास है। ये बिल्कुल उसके मिज़दाक तुम समझ में आओगे। लेकिन हजरात मैं आपको बताऊं, आप देखें आज हम और आप शादियां करते हैं, शादी से पहले माँ बाप कभी ऐसा होता है, शादी से पहले माँ बाप लड़की की शादी का इंतजाम कर देते हैं, मगर कभी किसी एंगल से किसी एतबार से ये तफ्तीश की जानी नहीं जाती है, ये नहीं पूछा जाता है कि लड़की इस शादी करने के लिए राजी है या नहीं राजी है, लड़का इससे शादी करने के लिए राजी है कि नहीं राजी है। बसा औकात इसकी बुराइयां आपके सामने आ जाती है। अगर बगैर पूछे लड़के से आपने शादी कर लिया, लड़का अगर राजी बात में न हुआ तो आप जाने जो है लड़की लड़के के दरमियान पूरी जिंदगी तबाही बर्बादी हो जाती है। लड़का उसे लाने के लिए तैयार नहीं रहेगा या लड़की आने के लिए तैयार नहीं रहेगी तो आप जाने जो आपका घर जो है जन्नत की कियारी बना हुआ था वो आपका घर जहन्नम का गहवारा बन जाएगा, जहन्नम का कुंडा बन जाएगा। इसलिए जहां आप लड़की की शादी का इंतजाम करें या लड़के की शादी का इंतजाम करें, पहले आप जो है लड़की से पूछ लें। आप न पूछें अपनी औरत के जरिए, आप वो न पूछें तो बहनों के जरिए, वो न पूछे तो भाइयों के जरिए, वो न हो सके तो भाभियों के जरिए, वो न हो सके तो सहेलियों के जरिए। इसी एतबार से आप जो है जानकारी ले लें, क्योंकि अगर आप पहले अगर आप इस चीज की जानकारी ले लेते हैं तो आप जाने शादी के बाद आपके सर में कोई बवाल ना आएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी का क्या भरोसा,
शायर कहता है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बाप को शादी कर दिया, करने के बाद अचानक हो सका बाप दुनिया से चला गया, करने के बाद पूरी जिंदगी जो है मुसीबत बेटा झेलेगा। कभी बाप को दुआ नहीं देगा, बाप को हमेशा यही कहेगा मेरे बाप ने मुझे फंसा दिया, दौलत की बुनियाद पे मेरा ख्याल नहीं किया, दौलत की बुनियाद पे लड़की को नहीं देखा, दौलत की बुनियाद पे इस तमाम चीजों को नहीं देखा और मुझे फंसा दिया। अल्लाह अल्लाह मेरे नौजवानों, ऐ मेरे चचा जान, आप इन बात का ख्याल करें, क्योंकि मैं नहीं कहता, मजहब इस्लाम कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है ऐ नौजवानों जब तुम शादी के करीब में पहुंचो, जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो तुम शादी करो। तो इससे पहले कि ये तुम्हें मालूम हो तो तुम जो है पहले लड़की का इंतखाब कर लो। माँ बाप जहाँ कहें वहाँ पे लड़की को देख लो। चाहे किस एतबार, जैसे आज मोबाइल का जमाना है, उस जमाने में फोटो का जमाना था और पहले बगैर देखे शादी हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह जमाने के एतबार से हमें और आपको चलना चाहिए। अगर हम और आप जमाने के एतबार से अपने बेटे के लिए बहू का इंतखाब न करेंगे तो आप जाने कि आप जो है शादी के बाद आपकी जिंदगी दोभर हो जाएगी। इसलिए मेरे चचा जान, आप तमाम बातों का ख्याल करें। आप देखें अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी तुम औरतों के लिबास हो, औरतें तुम्हारी लिबास है। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि 4 वजहों की बुनियाद पे शादी की जाती है, हुस्न व जमाल की वजह से, दौलत की वजह से, हस्ब व नसब की वजह से, दीनदारी की वजह से। आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐ नौजवानों, तुम दीनदारी को तरजीह दो। अगर तुम दीनदारी को तरजीह देते हो, दीनदारी के साथ अगर सीरत सूरत आ जाए, सीरत के साथ अगर सूरत आ जाए तो सोने पे सुहागा है, दीनदारी के साथ दौलत आ जाए तो सोने पे सुहागा है, दीनदारी के साथ हुस्न जमाल आ जाए तो सोने पे सुहागा है, दीनदारी के साथ हस्ब नसब आ जाए तो सोने पे सुहागा है। मगर आका ने पहले ये फरमाया दीनदारी को तरजीह दो। अगर दीनदारी को तरजीह नहीं दोगे, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो नौजवान दौलत को देख के या हुस्न जमाल को देख के शादी करता है, वो इंसान शादी के बाद बहुत मोहताज हुआ करता है। इसलिए मेरे नौजवान तुम दौलत की बुनियाद पे शादी न करो, वरना दौलत तुम्हारे कब तक तुम्हारे घर में रहेगी। ये दौलत तुम्हारा दामाद, तुम्हारे जो घर के लोग हैं, जो तुम्हारे बेटे का ससुर है, तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे को क्या दे देगा? मैं आपको बताऊं, अगर मांगना है तो गौसो ख्वाजा से मांगे, मांगना है तो मदीने वाले सरकार से मांगे। ये दुनियादार हमें आपको क्या दे देंगे? आका आला हजरत बरेली के ताजदार अर्ज करते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और सब चमकने वाले, ये अब तक सब चमकने वाले दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद हमारी वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी की बुनियाद पे तुम शादी करो। अगर दीनदारी को तरजीह दोगे तो एक दीनदार औरत तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारे घर को जन्नत की कियारी बना देगी। आप देखें, मैं आपको बताऊं, जब एक इंसान की शादी होती है, शादी के बाद कभी मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हुआ करती है, कभी बीवी हद से गुजर जाती है, कभी शौहर कुछ कह देता है। मगर मैं आपको बताऊं आज का हाल क्या है कि अगर आज का हाल इतना दौर आज का खतरनाक हो रहा है। आज हम अगर आप दौर का जायजा ले लें, अगर एक शौहर किसी अपनी बीवी को एक बार अगर तेज से डांट दे तो उससे कहीं तेजी के साथ उसकी बीवी पलट के डांटती है। ये आज हमारा हाल है। और कहीं कहीं का हाल ये हो जाता है, अगर शौहर डांट देता है तो बीवी मारने के लिए तैयार हो जाती है। पता चले शौहर नहीं हुकूमत करता, घर के अंदर बीवियां हुकूमत करती है। लेकिन मैं नौजवानों तुम्हें कहता हूँ, जिसके अंदर जिस घर के अंदर बीवी हुकूमत करती है तो जानो उसका घर ठीक नहीं रहता, उसके घर में न जाने कितनी लड़ाइयाँ हुआ करती है। मैं आपको बताऊं, मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हुआ करते हैं, लेकिन जब मियाँ बीवी के दरमियान अनबन होते हैं, शौहर अगर मार देता है, बीवी अपने मैके पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फिर आगे क्या होता है, जो बीवी का भाई है जिसे हमारा साला कहते हैं, वो अपने बहनोई से लड़ाई करने
کے لیے تیار رہتا ہے. اور جسے ہم اولاد جو ہے سسر کہتے ہیں وہ تو بیوی کی اپنے بیٹی کی طرف سے رہتا ہے. اور بات کتنی آگے بڑھتی ہے, یہیں تک محدود انہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی کا